हिंद दोस्तों, मैं आपका संतोष मिश्रा आप ही के अपने YouTube चैनल संतोष मैथ सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अगर किया जाता है तो वे जो होंगे दशमलव प्रसार उनका जो आएगा वो शांत होगा या अशांत होगा। कहने का अर्थ है कि दशमलव परिमेय संख्याओं का या कोई भिन्न हो, उन भिन्नों को अगर हम दशमलव में बदलते हैं तो वे दशमलव प्रसार जो हो उसका होगा, वे जो होंगे वो कैसे होंगे, या अवसानी में होगा या अनवसानी में होगा, मतलब कि शांत या अशांत, यह जानना है। शांत या अवसानी, अवसानी जो होगा वो शांत होता है। शांत का मतलब हो गया कि उसको अगर आप उसके हर से ऊपर वाले अंश में अगर भाग देते हैं तो वह दशमलव के कुछ अंकों के बाद जाकर पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि शांत हो जाएगा। और अशांत का मतलब होता है कि वह जो होगा वह नहीं कटेगा, वह पुनरावृत्ति लेकर अंकों की पुनरावृत्ति करेगा या कटेगा ही नहीं, बराबर अंक आता रहेगा, कुछ न कुछ शेष बचता रहेगा भाग देने पर। अंश में हर से भाग देने पर जो है उसका दशमलव जो होगा वह शांत नहीं होगा, नहीं विभाजित होगा, उसे अशांत कहते हैं। और इसका एक नियम भी है पहचानने का कि अगर कोई भी संख्या, मान लीजिए हम 16/20 ले लेते हैं और इसको अगर कहे कि ये शांत है कि अशांत है, कैसे चेक कीजिएगा? तो ऊपर वाले को अंश कहा जाता है, नीचे वाले को हर बोला जाता है। ऊपर वाला अंश है आपका और नीचे वाला दोस्तों क्या है, नीचे वाला जो अंक है वह आपका हर कहलाता है। तो कोई अगर भिन्न हो और उस भिन्न में ऊपर वाले को अंश बोलेंगे, नीचे वाले को हर बोलेंगे, तो हर का क्या किया जाता है दोस्तों? गुणनखंड कर लिया जाता है। सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, 16 ऊपर रहेगा, 20 का गुणनखंड कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 दहिया 20 और 2 पचे 10 आया। 2 गुना 5 आप 20 के जगह पे लिख सकते हैं, 20 के स्थान पर 2 गुना 5। इसका मतलब हुआ अगर इस अभाज्य गुणनखंड में अगर हर का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, अगर करने पर केवल 2 आए, गुणनखंड में अगर केवल 2 आता है या केवल 5 आता है या 2 और 5 दोनों आता है तो वह शांत हो जाता है। और अगर इसके अलावा कोई अंक आ जाए तो वह जो होता है वह भिन्न जो होगा आपका क्या होगा, उसका दशमलव प्रसार करने पर जो होता है आपका अशांत आ जाएगा। अगर इन दोनों अंकों के अलावा कोई आता है या अकेला यही अंक हो, 2 2 2 2 ही होता, अगर 5 5 5 हो तब भी वो शांत होगा। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा अगर कोई गुणनखंड में आ जाता है, जैसे 3 आ जाता है, 7 आ जाता है, तो वैसे अंक वाले भिन्न को जो है, जिनके हर के गुणनखंड करने पर 2 और 5 के अलावा भी कुछ और भी आ जाए तो वे जो होंगे अशांत हो जाते हैं। तो लिखिएगा शांत या अवसानी जो होता है, टर्मिनेटिंग दशमलव प्रसार को कैसे हम पहचानेंगे? तो हम दशमलव पहचान टर्मिनेटिंग को लिखेंगे, कोई भी परिमेय संख्या लिखिएगा, कोई भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है, का दशमलव प्रसार तब शांत होता है जब उसके हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर केवल 2 या 5 या 2 और 5 दोनों, 2 और 5 दोनों आए तो वह जो होता है, वह दशमलव प्रसार जो होगा क्या होगा, वह दशमलव प्रसार शांत या अवसानी कहलाता है।
शांत या अवसानी दशमलव प्रसार होता है। दशमलव प्रसार में होता है। अब जैसे में लिखना हो तो दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2/4 को बोले, 4 का गुणनखंड कीजिएगा तो 2 गुना 2 आएगा। इसको आप लिख सकते हैं 2/2 गुना 2, तो 2 2 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यह जो होगा इसका दशमलव प्रसार किया जाएगा जब 2/4 का मतलब हुआ 2 में 4 से भाग दीजिएगा तो ये पूरा जो होगा आपका डिवाइड हो जाएगा। 0 डालकर दशमलव डालिएगा तो एक 0 बैठ जाएगा, 4 5 20 हो गया। देखिए कट गया ना, तो ये कट गया तो ये शांत हो गया। तो हम चेक कर लिए, हर का आभाज्य गुणनखंड करके चेक कर लिए हैं कि केवल 2 आया है, 2 2, तो यह जो है क्या है, दशमलव प्रसार जो होगा इसका शांत हो गया, तो ये शांत हो गया, कट गया। इसी तरह आप और भी देख सकते हैं, अगर मान लीजिए हम बोल दें 1 मान लीजिए 15 बोल रहे हैं, 1/15 को चेक करते हैं कि यह शांत में है या अशांत है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। 1 को 3 गुना 5 हो जाएगा, 3 5 15, 5 तो है लेकिन इसके अलावा 3 भी आ गया है, तो यह जो होगा इसका दशमलव प्रसार जो होगा क्या होगा दोस्तों, तो हमेशा जानिए कि यह अशांत हो जाएगा। यह जो है इस वाले में उदाहरण में आएगा, अशांत या अनवसानी दशमलव प्रसार में ये चला आएगा। तो इसी तरह आप लोग समझ सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से कि कोई भी दशमलव प्रसार जो है किसी भिन्न का या किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, आप ट्रिक से भी इसको पहचान सकते हैं। हर का गुणनखंड कीजिए, अगर गुणनखंड में केवल 2 आए गुणा के रूप में, या 5 आए, या 2 और 5 ही आए बस, इसके अलावा कोई और अंक ना आए तो वह शांत होता है, अगर आ जाता है तो वह अशांत हो जाता है। तो यह जो होगा अशांत हो जाएगा। अब अशांत है कि नहीं भाग देकर चेक कर लीजिए। 1 में भाग देना है 15 से, 0 पड़ेगा, दशमलव पड़ेगा, 0 हो जाएगा, फिर 0, तो फिर एक 0 डालिएगा। 15 का पढ़ा पढ़िएगा, 15 छक 90 होगा, और यह जो है आपका 10 फिर खड़ा हो जाएगा ऐसे ही। ये फिर कह रहा है कि नहीं अभी हम कटने वाले हैं, हमको भाग दीजिए, तो दशमलव है तो ऑटोमेटिक 0, फिर 100 का 100 आ गया। कहने का अर्थ बार बार आता रहेगा, ये 6 जो है बार बार जो है बढ़ते रहेंगे। तो एक निश्चित क्रम से ये संख्याएं जो है पुनरावृत्ति होती है, इनकी आवर्ती होती रहती है, ये आवर्त के रूप में चलते रहते हैं, पुनरावृत्ति होती है। इन संख्याएं को जो है बार बार आएगा, या एक निश्चित क्रम से, जैसे 1 2 3 आ रहा है तो बार बार 1 2 3 1 2 3 1 2 3 आता है, या एक ही संख्याएं जो है बार बार आएंगी, और ये अनंत समय तक, अनंत के लिए इन्फिनिटिव तक जाती है। आप करते करते भाग हार जाइएगा, ये नहीं खत्म होगा, आप थक जाइएगा, ये नहीं थकेगा। ठीक है, फिर 10 का 10 आ गया, फिर दशमलव ऑटोमेटिक 0, फिर 100 का 100 खड़ा। कहने करते ये ऐसे ही करता रहेगा, ये कभी भी समाप्त नहीं होने वाली संख्याएं होती है। अशांत है, अशांत का मतलब ही होता है कि शांत नहीं रहेगा, चुप नहीं रहेगा। वो एक बच्चा होता है ना कि जिसको डांटते रहिए लेकिन फिर क्या है, वो हमेशा जो है क्लास में अशांति फैलाता है, तो वह जो है अशांत होता है। तो ऐसे ही ये बराबर आता रहेगा, बार बार यही चीज़ आएगा। तो यह जो होगा अशांत वाले में जाएगा, शांत में नहीं जाएगा, तो इसको हम लोग अशांत में रहेंगे। अब शांत वाला है, 1 2 ठो और देखिए कि शांत है कौन सा। अब मान लीजिए हम कह दें 2/125। अब 125 जो हो गया आपका हर हो गया, इसका गुणनखंड कीजिएगा तो क्या आएगा, 2/5 गुना 5 गुना 5 आएगा। तो केवल 5 आया तब भी ये शांत हो जाएगा, यह शांत होगा और ये भी शांत। इसका दशमलव प्रसार कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। करके देख लीजिए, कीजिएगा तो ये दशमलव प्रसार जो होगा शांत होगा। दो में भाग लगाना है 125 से, 0 पड़ेगा, दशमलव पड़ेगा तो 1 0, फिर 0, तो फिर 1 0 डले, 125 एकम 125 हो जाएगा। 10 में से 5 गया, 5 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेगा, और ये आपका खत्म हो गया। दशमलव है, 0 पड़ेगा। अब इसके करीब जाना है, 750 देखना है कि कितना मर्त में कट रहा है। छः मर्त में चलिए, 6 5 30,
6 दूना 12 और 3, 15 का 5, 6 एकम 6 1 7, कट गया, 6 मर्त में कट गया। तो यह जो हो गया दशमलव के बाद जाके कुछ अंकों तक जाकर यह क्या हो जा रहा है, शांत हो जा रहा है, यानी कि पूर्णतः विभाज्य हो जा रहा है। दशमलव के बाद भी ये कट जा रहा है, तो कट गया यानी कि यह शांत हो गया। और इसका दशमलव प्रसार कहेगा लिखने के लिए, तो लिख सकते हैं आप 2/125 बराबर कितना हो जाएगा, तो 0.016, ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में पूछेगा कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, तो बोलिएगा कि ये शांत होगा, क्योंकि यह शांत है, पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है, दशमलव के कुछ अंकों के बाद जाकर पूर्णतः कट जा रहा है, तो इसको शांत कहते हैं। तो आशा है दोस्तों आप लोगों को शांत समझ में आ गया होगा। शांत में कुछ नहीं करना है, कोई भी भिन्न दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्न भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। दशमलव प्रसार के बारे में बताना है और इसको दशमलव रूप में लिखना भी है, बदलना भी है। जैसे 32/40 दे रहा है, तो 32 में 40 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। और शांत है कि नहीं है ये केवल चेक करने के लिए बोल रहा था कि केवल चेक कर लीजिए, बता दीजिए शांत है कि अशांत है। तो कुछ नहीं करते आप लोग, इसके हर का हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते। 40 का गुणनखंड हो जाता, 40 का गुणनखंड होता है तो क्या आता है, 2, 20 दूना 40, फिर 2 से 2 दहिया 20 और 2 पच्चे 10। तो देखिए केवल 2 आया है और 5 आया है, केवल 2 और 5, केवल 2 केवल 5 या 2 और 5 दोनों साथ में हो तब भी जो होता है शांत हो जाता है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, यह शांत में है। इसका दशमलव प्रसार करने पर क्या आएगा, शांत दशमलव प्रसार आएगा और यह शांत होगा। इसी तरह आप चेक कर सकते हैं, इसके पूर्णांक को तोड़ लीजिएगा, 8 चौका 32 और 1 जोड़ लीजिएगा, 33, 33/8 हो जाएगा, 33/8। और 8 का गुणनखंड कीजिएगा तो क्या आएगा, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, केवल 2 आया तब भी ये शांत हो जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि भिन्नों को दशमलव रूप में लिखना, इसको भाग देकर दशमलव रूप में आप बदलिएगा, तब बताइएगा कि ये शांत है या अशांत है। तो आप समझ गए कि शांत जो होती है उनके हर का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। अगर रूढ़ गुणनखंड जो हो गया या अभाज्य गुणनखंड जो है, अगर क्या आता है, केवल 2 आता है तब भी शांत होगा, केवल 5 आता है तब भी शांत होता है, या 2 और 5 दोनों आए, इसके अलावा कोई अन्य संख्या ना आए, तो जो होता है वह शांत ही होता है। और अगर इनके अलावा कोई अगर आ जाए तो वह अशांत हो जाता है। जैसे दे रहा है कि अशांत या अनावसानी, नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है, डिसमल जो होता है, कैसे होता है, तो इसको लिखने के लिए लिखिएगा कि कोई भी परिमेय संख्या, कोई भी भिन्न या परिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या, संख्या का दशमलव प्रसार का, कोई भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है, कोई भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार तब अशांत होता है, जब उसके हर का गुणनखंड करने पर, उसके हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 या 5 या 2 5 के अलावा जो है, तो 5 के अलावा अन्य कोई संख्या आ जाए, अन्य कोई संख्या आता है तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है, उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या हो जाता है, अशांत या अनवसानी। इसको अवसानी बोलते हैं, इसको अनवसानी बोलते हैं। अशांत या अनवसानी दशमलव प्रसार में होता है।
समझ गए होंगे लोग आप लोग दोस्तों। जैसे में लिख सकते हैं आप लोग, जैसे 1/3, 1/3 का दशमलव प्रसार कीजिएगा, 1 में 3 से भाग देना है, 1 में 3 से भाग दीजिए, 0 डालिए, दशमलव डालिए, 10 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 होगा, 1 बच जाएगा, फिर दशमलव 0, 3 त्रिका 9, ये बार बार ऐसे ही आता रहेगा, डैश डैश जाएगा, इसको रेकरिंग भी बोलते हैं। अब ये आया तो कितना आया, 0.333 डैश 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 आता रहेगा। इसी को आप बोल सकते हैं 0.3 और रेकरिंग डाल दीजिएगा, 0.3 का क्या हो जाएगा, 3 का रेकरिंग हो जाएगा। 3 का रेकरिंग का मतलब हुआ कि 3 बार बार आएगा, कटेगा नहीं कभी भी, ये जैसे का तैसा, फिर एक का शेष जो है, एक शेष बचता ही रहेगा, और ऐसे जो होंगे यह जो होगा क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार अनावसानी होगा। अब इसका हर क्या है, 1/3 में हर देखिए 3 है, इसका गुणनखंड कीजिएगा, 3 गुना 1 कीजिएगा तो न 2 है न इसमें 5 है, अतः यह जो होगा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। वैसे ही आप ले सकते हैं कोई भी चीज़, जैसे अगर हम कहें, अब कभी कभी बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, जैसे 3/15 हो गया, 3/15, अगर 3/15 का आप कीजिएगा तो कहिएगा कि सर ये तो अशांत है, क्यों, क्योंकि 15 का गुणनखंड करने पे क्या आ रहा है, 3 × 5 = 15, 3 गुना 5 आ रहा है, तो 5 के अलावा तो सर 3 आ गया, लेकिन यहाँ पर देखिए ये कट रहा है, तो कट रहा है तो कटाने वाली चीज़ को हम कटा देंगे, छोटा कर लेंगे, 3 × 3 हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 1/5 आ गया, तो 1/5 जो हो गया, गुणनखंड करने पर 5 आ रहा है, 3/15 को हम 1/5 के रूप में लिखेंगे कटाकर, अतः यह जो होगा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, 5 आ गया हर का गुणनखंड करने पर। वैसा चीज़ खोजिए जिसमें उसके हर के गुणनखंड करने पर 2 और 5 के अलावा भी कोई संख्या है। जैसे मान लीजिए हम 2/18 करते हैं, 2/18 कटेगा तो क्या आ जाएगा, 2 × 2 = 2, 9 18, 1/9 आ जाएगा, और 9 का गुणनखंड करने पर 3 गुना 3 आ जाएगा, तो देखिए 3 आ गया, केवल 3 आ रहा है, अतः यह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो आप 2/18 बोल सकते हैं कि 2/18 भी जो होगा अशांत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2/18 को आप भाग दीजिएगा, 2 में भाग दीजिएगा 18 से, तो क्या आएगा, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा जो है कुछ ना कुछ अंक आएगा, यह नहीं कट पाएगा। जैसे 18 × 18, 2 बच गया, वहीं आएगा, बार बार वही चीज़ आ रहा है, अतः यह विभाज्य पूर्णतः नहीं होगा। दशमलव के बाद भी किसी भी स्थान तक जाइए, दशमलव है ऑटोमेटिक 0, 18 × 18 हो जाएगा दोस्तों, 2 का 2 हो जाएगा, बस ऐसा ही आता रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, आप थक जाइएगा कटाते कटाते इसको, ये हमेशा वैसे ही, ये हमेशा 2 का 2 रहेगा, और आपको चिढ़ाते रहेगा कि देखो मैं नहीं कटा, मैं यहाँ पर ही हूँ, पूर्णतः वह हल्ला करेगा ही करेगा। अतः यह जो हो जाएगा 2/18 जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, और यह जो होगा 2.111 डैश 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 बराबर 0.1 रेकरिंग डाल दीजिएगा, यही आएगा, और यह अशांत हो जाएगा। इसको अशांत बोलिएगा या अनौसानी आवर्ती में बोलिएगा। तो आशा है दोस्तों कि आप लोगों को शांत और अशांत समझ में आ गया होगा। अब इसको कह रहा है कि इसमें कुछ आपको बनाना है, हम 1-2 ठो बता दे रहे हैं कि कैसे बनेगा, ये कैसे चेक कीजिएगा। कह रहा है निम्न भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो इसको हमको दशमलव में बदलना है, चलिए सबसे पहला ही बदलते हैं, 32/40 है, दशमलव में बदलना है, यानी कि 32 में भाग देना है 40 से, तो 32 लिखिए ऐसे, 40 इधर डालिए, 0 डालिए, कम है ये, दशमलव डालिएगा जैसे, वैसे ही एक 0 पड़ जाएगा इसके शुरू में आकर इधर इकाई पर। अब क्या हो जाएगा ये, अब 40 का पारा पढ़िए, 320 लाना है, तो 8 में 4/32 होता है, और 0 है तो पड़ जाएगा, कट गया। तो देखिए इसका दशमलव जब लिखिएगा, दशमलव रूप में लिखना है तो लिखिएगा तो कितना लिखिएगा, 0.8 लिखिएगा, और यह भी चेक करना है कि यह शांत है कि अशांत है, तो कट गया, पूर्णतः विभाजित हो गया, अतः यह शांत लिखिएगा। या आप इसके हर का गुणनखंड कीजिएगा, हर के गुणनखंड करके भी पता लगा सकते हैं कि दोस्तों ये शांत होगा कि अशांत होगा। तो हर का गुणनखंड कीजिए, 40 है हर, और उसका गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड तो क्या आएगा, 20 आएगा, फिर 2 दहिया 20 आएगा, और फिर 2 पचे 10 आएगा, तो 2 और 5 आया। तो आप कह सकते हैं, लिखिएगा चूँकि 40, चूँकि लिखिएगा 40 के चूँकि लिखिए ऐसे, चूँकि इसके हर को
इसके हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर 2 और 5 आ रहा है, 2 और 5 आ रहा है, अतः यह शांत है, अतः यह शांत दशमलव प्रसार में है, अतः यह शांत है। आप लिख सकते हैं। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, दशमलव में 0.8 आ गया, ये विभाज्य हो गया, अतः यह जो होगा पूर्णतः विभाज्य हो गया है यहाँ पे, अतः यह शांत हो जाएगा। वैसे ही ये है 4.1/8 है, इसको समझिए। दूसरा नंबर है, ये पहला था, दूसरा है 4.1/8। पूर्णांक तो तोड़ दीजिएगा, 8 चौका 32 एक 33/8 हो जाएगा, और इसको दशमलव में लिखना है तो 33 दे दीजिए और 33 में 8 से भाग दीजिए, 8 चौका 32, एक बचा दशमलव पड़ेगा, 0 हो जाएगा, 8 एकम 8 होगा, 2 बचेगा, दशमलव 0 हो जाएगा, 8 दूनी 16, कितना बचा, 10 में 6 गया, 4 बचा, दशमलव ऑटोमेटिक 0, 8 बचे 40, ये कट जाएगा, कट गया, यानी कि क्या हो गया, यह शांत है। तो दशमलव में लिखना है तो इसको बदल दीजिएगा दशमलव में, 4.125 और लिखिएगा हर का गुणनखंड करने पर, लिखिएगा चूँकि हर का गुणनखंड करने पर केवल 2 आ रहा है। हर का गुणनखंड कीजिएगा 8 का तो क्या आएगा, 2 चौका 8 और 2 दूनी 4, यानी कि 2 2 ही आएगा। तो हर का गुणनखंड करने पर केवल 2 आ रहा है, केवल 2 आ रहा है, अतः यह जो है, अतः यह शांत है, यह शांत है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार भी क्या हो गया, शांत हो गया। इसी तरह आप चेक कर सकते हैं, यहाँ 3 है केवल तो 3 हो गया, और दशमलव में देना है तो इसको कटाइएगा, दशमलव के कुछ बार बार वहीं आएगा तो उसको रेखरिंग डाल दीजिएगा, दशमलव में लिख के डैश डैश लिख के बिंदु बिंदु दे दीजिएगा और उसके बाद उसको रेखरिंग डाल दीजिएगा। 36/100 है, जैसे इसको अगर बनाया जाए तो कितना आएगा, 36/100 को भी अगर बनाते हैं हम लोग दोस्तों तो क्या आएगा, 36/100 को देख लीजिए, एक ये भी बता देते हैं, बाकी आप बनाइएगा, बाकी आप सभी को बनाकर कमेंट आप लोग जरूर कीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया। शांत और अशांत को आप लोग आज समझ जाइए। चलिए 36/100 है, 7 नंबर है, 36/100 है, इसको दशमलव में लिखना है तो 36 में पहले क्या करेंगे हम लोग, 36 में 100 से भाग देंगे लोग, 36 में भाग देना है 100 से, 0 पड़ेगा, दशमलव पड़ेगा तो 1 0 पड़ जाएगा, 100 यहाँ 300, 0 6 कट जाएगा, दशमलव है ऑटोमेटिक 0, 100 छके 600, कितना आ जाएगा दोस्तों दशमलव में, इसको दशमलव बदलने पर 0.36 आ रहा है, तो यहीं लिख दीजिएगा, यहीं इसका आंसर होगा। और इसके दशमलव के बारे में जब लिखना होगा तो लिखिएगा 100 का आवाज गुणनखंड कर लीजिएगा, हर का गुणनखंड करने पर कितना आ रहा है, लिखिएगा हर का गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर 100 को कटाइएगा तो 2 से कटेगा 50 मर्द में, फिर 2 से कटेगा 25 मर्द में, 50 25, 2 और 5 आ रहा है, करने पर केवल लिखिएगा, केवल 2 और 5 आ रहा है, 2 और 5 आ रहा है, अतः यह क्या हो जाएगा, अतः यह शांत है, अतः यह शांत है। अतः इसका दशमलव प्रसार जो है आप लिख दीजिएगा कि शांत होगा, यह शांत है। इसमें कोई मान लीजिए 1/30 है, जैसे इसको अगर बनाते हैं आप 30 है तो 1/30 का दशमलव प्रसार कर लीजिएगा, 30 है, 30 का गुणनखंड कीजिएगा, जैसे 30 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 2 से 15 मर्द में कटेगा और 3 5 15 कट गया, इसमें 2 भी है 5 भी है और इसके अलावा जो है 3 भी है, अतः यह क्या हो जाएगा दोस्तों, अशांत हो जाएगा। तो 1/30 करके दशमलव में पहले इसको भाग दे दीजिएगा और दशमलव बदल लीजिएगा और लिखिएगा, क्योंकि हर जो है हर का आवाज गुणनखंड करने पर दोस्तों क्या आ रहा है, 2 और 5 के अलावा भी 3 भी आ रहा है, अतः यह जो होगा अनवसानी में हो जाएगा और इसमें आ जाएगा ये अशांत में। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोग को मेरा बताया हुआ बात समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही आपको
वीडियो जो है, नए नए वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे और आप मेरे वीडियो को वॉच करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।